जय जय श्री सीताराम। विभीषण जी की शरणागति के प्रसंग में 4 दोहे हुए थे और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लंबा विश्राम करवा दिया राम जी ने। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ से हम लोगों ने विश्राम किया था वहीं से प्रारंभ करेंगे। जब विभीषण जी अपनी बात कहते हैं कि प्रभु मैं ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, तो राम जी कहते हैं कि आप ऐसे हैं तो यहाँ क्या सोच के चले आए। तो विभीषण जी कहते हैं श्रवण सुजस सुनियायूं प्रभु भंजन भवभीर। मैं आपका यश सुन के आया हूँ, मैं आपका सुयश सुन के आया हूँ कि आप भवभीर हैं, आप भय भंजन हैं, इसलिए शरण सुखद रघुवीर। मैं आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आप शरणागत को सुख देने वाले हैं। इतना कहकर तुरंत विभीषण जी राम जी के सामने दंडवत हो गए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अस कही करत दंडवत देखा, जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा कि शरण सुखद रघुवीर, इतना कह के ही विभीषण जी राम जी के सामने दंडवत हो गए, है ना। राम जी के सामने तुरंत दंडवत हो गए और तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। राम जी ने तुरंत उन्हें, जैसे ही वो दंडवत हुए, राम जी ने तुरंत आगे जाकर उन्हें उठा लिया। तो अस कही करत दंडवत देखा। सबसे पहले तो हम लोग समझे कि दंडवत क्या होता है। सामान्य रूप से तो सभी जानते हैं कि भगवान के सामने दंडवत, दंडे की तरह भगवान के सामने लेट जाना, उसको कहते हैं भगवान से कि दंडवत प्रणाम भगवान को किया। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं अष्टांग प्रणाम। 8 अंगों से भगवान को प्रणाम करना। ऐसा थोड़ी कि बस मंदिर में गए भगवान के सामने पड़ गए, नहीं। हर चीज़ का एक विधान, हर चीज़ की एक रीति हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार बनाई गई है कि इस प्रकार से भगवान को प्रणाम किया जाता है और इस चीज़ से भगवान को प्रणाम किया जाता है। यदि अष्टांग प्रणाम है तो कौन कौन से अंग से भगवान को स्मरण करते हुए भगवान को प्रणाम किया जा रहा है। इसमें 8 अंग जो आते हैं, उर्सा शिरसा दृष्टया मनसा वचसा तथा, और अर्थात मन, सिर मस्तक से, दृष्टिया नेत्रों से, फिर मनसा वचसा तथा मन से, वचन से, फिर परभ्याम करभ्याम जानुभ्याम पैरों से और हाथों से और घुटने से। इन 8 अंगों से भगवान को प्रणाम जो किया जाता है उसको कहते हैं अष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम। ये इस प्रकार से किया जाता है, ये 8 अंगों में सम्मिलित होते हैं। अर्थात इन 8 अंगों से, अर्थात संपूर्ण रूप से भगवान को प्रणाम करना, इस प्रकार से प्रणाम किया जाता है। तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। राम जी तुरंत उठे, क्यों? क्योंकि विभीषण जी शरण में आए हैं, शरणागत हैं। यदि बहुत समय तक विभीषण जी इस प्रकार से इस परिस्थिति में रहते तो ये होता कि विभीषण जी का अनादर कर दिया, अपमान कर दिया। कोई आपकी शरण में आया है, आप देख रहे हैं बैठे बैठे, ये लोक रीति नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है, ना ही ये कहीं की सभ्यता है। इसी राम जी ने, जैसे ही वो दंडवत हुए, राम जी तुरंत जाके राम जी ने उनको उठा लिया। अब हर्ष विशेषा, राम जी विशेष रूप से प्रसन्न हो गए। यहाँ बड़ी समझने वाली बात है। जैसे कि हम लोग भजन मार्ग में हैं, भक्ति मार्ग में हैं, सुनते रहते हैं कि जीव को भगवान से मिलने की जितनी जल्दी है
उतनी उससे कहीं ज़्यादा जल्दी भगवान को जीव से मिलने की होती है। जितनी ज़्यादा प्रसन्नता जीव को भगवान से मिलने पर होती है, उससे ज़्यादा प्रसन्नता भगवान को जीव से मिलने पर होती है कि ये वस्तुतः मेरे पास आ गया, मेरी खोई हुई वस्तु मुझे प्राप्त हो गई। मानस जी में भी इस चीज़ को स्पष्ट किया गया है। जब विभीषण जी राम जी के पास चले हैं तो कैसे चले हैं? चले हर्षि रघुनायक पाही, प्रसन्न होके चले हैं। चले हो हर्षि रघुनायक पाही, तो राम जी के पास चले हैं तो प्रसन्न हैं। लेकिन जब विभीषण जी राम जी को मिल गए हैं तो तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, राम जी विशेष प्रसन्न हो गए। वो विशेषता विभीषण जी की प्रसन्नता में नहीं थी, जो प्रसन्नता में विशेषता राम जी की थी, तो राम जी ज़्यादा अधिक प्रसन्न हुए। तो जीव भगवान को प्राप्त कर ले, जीव को प्रसन्नता भले ही कम होती है, जीव को सुख भले ही कम होता है, लेकिन भगवान को सुख ज़्यादा होता है, भगवान को प्रसन्नता ज़्यादा होती है। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, पुज विशाल गही हृदय लगावा। दीन वचन सुनी, जैसे कि मैंने पिछले प्रसंग में भी कहा था कि भगवान के सामने जब विभीषण जी गए तो विभीषण जी ने अपनी महिमा का बखान नहीं किया। हमारा पुलस्त कुल है, अपने वंश का परिचय दिया, माता के वंश का परिचय दिया, कुल का परिचय नहीं दिया कि कुल से ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि के वंशज हैं, तो कुल का परिचय नहीं दिया। तपस्या करी, ब्रह्मा जी का वरदान मिला, वो सब परिचय नहीं दिया। परिचय दिया अपनी दीनता का। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण की न काऊ, है ना, मेरा अधम स्वभाव है। तो अपनी दीनता का परिचय दिया। जब दीनता का परिचय दिया तो राम जी कौन हैं? दीन दयाल विरद समहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, है ना। राम जी दीन बंधु हैं। यही दरबार दीन को आदर, जाचक सदा सुहाए। इस दरबार में दीन का ही आदर है। तो जब दीन वचन कहे तो दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, तो राम जी के मन का बड़ा संतोष हुआ। क्यों संतोष हुआ? क्योंकि वो जान गए कि ये दीन है। जब दीन है तो ये निर्मल है, पवित्र है। निर्मल मन जन सो मोहिवा, ये मुझे प्राप्त कर सकता है। तो जब विभीषण जी में वो बात देखी है राम जी ने, तो प्रभु मन भावा, राम जी के मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, मुझ विशाल गही हृदय लगावा। यहाँ पे आप सभी के लिए एक प्रश्न भी है, पूछूंगा, उसका उत्तर मुझे बाद में दीजिएगा। भुज विशाल गही हृदय लगावा। विभीषण जी ने जैसे ही सामने कुटिया में प्रवेश किया है, राम जी लक्ष्मण जी को सामने देखा है, तो वहीं से देखते ही वो दंडवत हो गए। राम जी अपने स्थान पर बैठे थे। राम जी के चलने की बात, उठ के चलने की बात नहीं कही गई कि राम जी उठ के चले हैं, विभीषण जी के पास गए हैं, उनको उठाया है, नहीं। बस इतना लिखा है कि तुरंत उठे, बस अपने स्थान से उठे हैं और विभीषण जी को गही हृदय लगावा, विभीषण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया है। विभीषण जी के पास गए हैं ये नहीं। इसका संकेत दिया कि भुज विशाल, भगवान की भुजाएं विशाल हैं। भुजाएं विशाल से संकेत ये है कि भक्त यदि भगवान के पास नहीं भी पहुंच पाता है, लेकिन भक्त में योग्यता है, भक्त इस योग्य है, तो भगवान अपनी भुजाओं का विस्तार करके भक्त को स्वीकार कर लेते हैं। भक्त को भगवान के पास फिर आने की आवश्यकता नहीं होती। यदि वो किसी कारण से नहीं भी पहुंच पाता है तो भगवान आगे बढ़कर उसको स्वीकार कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पास नहीं पहुंच सकते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आगे बढ़ के स्वीकार करूंगा। ये राम जी के चरित्र में बड़ी विशेष बात है। अस स्वभाव कहीं सुनहु न देखो, ऐसा स्वभाव कहीं सुनने देखने में नहीं मिलता है। तो भुज विशाल गही हृदय लगावा, राम जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि विभीषण जी जब यहाँ पे राम जी के सामने दंडवत हुए हैं तो राम जी ने तुरंत उठे, तुरंत उठ गए और गही हृदय लगावा, तुरंत उठकर
विभीषण जी को तुरंत हृदय से लगा लिया। मानस जी में और भी प्रसंग ऐसे आते हैं। जब भरत जी आए हैं चित्रकूट में, ठीक है, जब भरत जी चित्रकूट में पहुँचे हैं, उस समय जब राम जी के सामने भरत जी दंडवत हुए हैं, तो राम जी ने जब उठाने का प्रयास किया है तो परे भूमि नहीं उठत उठाए, बड़े करी कृपा सिंधु लाए। तो राम जी वहाँ पे जब उठाने लगे तो भरत जी वहाँ से उठ नहीं रहे हैं। भरत जी उठना नहीं चाह रहे हैं। भरत जी ने मना कर दिया, नहीं मुझे आप ऐसे ही रहने दीजिए। और जब हनुमान जी महाराज बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन तही उठब न भावा, जब हनुमान जी महाराज दंडवत हुए हैं तब भी राम जी उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी हनुमान जी महाराज नहीं उठ रहे हैं। हनुमान जी महाराज चरणों को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। यह राम जी पहुँचे हैं, विभीषण जी तुरंत उठ के खड़े हो गए। इसका अर्थ क्या है भाई? वो तो है जो उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, और विभीषण जी, राम जी ने थोड़े से हाथ आगे बढ़ा कि विभीषण जी उठ के खड़े हो गए। तो क्या विभीषण जी का राम जी के प्रति जो प्रेम है वो भरत जी और हनुमान जी से कम था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे दीजिएगा, चाहे बाद में दीजिएगा सत्संग के बाद, नहीं तो देख लीजिएगा, मानस जी चिंतन कर लीजिएगा, मंथन कर लीजिएगा, फिर जब समझ में आए तो बताइएगा। ठीक। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। अनुज सहित मिली, जब राम जी से मिले हैं तो भाई से मिलना कहा कि लक्ष्मण जी से भी मिले। क्यों? यहाँ से ये जनाया कि भले ही सुग्रीव जी राम जी के बात से पूर्णतः सहमत नहीं थे, सुग्रीव जी अप्रसन्न थे, इसलिए सुग्रीव जी की प्रसन्नता नहीं बताई, सुग्रीव जी से मिलना नहीं कहा यहाँ पे, क्योंकि सुग्रीव जी का मन कहीं ना कहीं खिन्न था। लेकिन लक्ष्मण जी के साथ ऐसा नहीं था, इसलिए लक्ष्मण जी को यहाँ पे राम जी के साथ में जोड़ा है। और ये भी है कि भगवान के जब अवतार की बात है तो जब राम जी की शरण को स्वीकार कर लेता है तो लक्ष्मण जी की शरण दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो राम जी की शरण चला गया, राम जी ने जिसको स्वीकार कर लिया, उसको फिर लक्ष्मण जी स्वतः ही स्वीकार कर लेते हैं। सादर मिलेउ नाई पद माथा, भेटेउ अनुज सहित रघुनाथा। जब राम जी स्वीकार कर लेते हैं तो लक्ष्मण जी स्वतः ही स्वीकार कर लेते हैं। बोले बचन भगत भयहारी, राम जी ने वो बात कही जिससे विभीषण जी के मन का जो संकोच है, विभीषण जी के मन में जो भय लेके आए हैं, वो भय उनके मन से चला जाए। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कहु लंकेश अर्थात यहाँ पे जब राम जी ने लंकेश कहा तो ये तो आप समझिए कि भले ही इस बात को स्पष्ट नहीं कहा गया, लेकिन विभीषण जी के मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि अब लंका का राज्य मुझे संभालना होगा। क्यों? क्योंकि कथा में ऐसा वर्णन मिलता है कि विभीषण जी जब लंका छोड़ रहे थे तो छोड़ने से पहले अपनी माता केकसी के पास गए। माता से कहा कि माता, भाई ने ऐसा ऐसा किया है, क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए या मुझे चले जाना चाहिए? तब माता ने कहा कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम राम जी के पास जाओ। और मैं समझती हूँ कि तुम्हारे पिता तपस्या पे जाते समय जो बात कहे गए थे वो बात अब सत्य होगी। तो क्या कहे गए थे कि रावण के बाद लंका का राज्य तुम्हें मिलेगा, तुम्हें लंका का राज्यभार संभालना पड़ेगा। अब जब विभीषण जी वहाँ से चले हैं तो विभीषण जी के मन में ये बात पहले से थी कि पिताजी भविष्यवाणी करके गए हैं और माता ये कह के गई हैं कि लंका का राज्य मुझे ही मिलेगा।
कहीं ना कहीं मन में ये बात थी। तो जब राम जी सामने पड़े हैं तो राम जी उनके हृदय की जान गए। क्यों? क्योंकि अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, वो सबके हृदय की जानने वाले हैं, सबके हृदय में विराजित हैं, इसलिए उनके हृदय की छुपी हुई बात को भी राम जी जान गए। तो कहु लंकेश सहित परिवारा, तो राम जी ने कहा कि कहो लंकेश, आपका परिवार कैसे है? सब कुशल से तो हैं, सब ठीक तो हैं। और यहाँ पे राम जी ने ये भी संकेत कर दिया कि जब मैंने लंकेश कह दिया है तो अब तो जान लो कि अब तुम्हें लंकेश होना ही है। क्यों? क्योंकि आते समय तुम भी तो रावण से यही कह आए हो कि तुम्हारा अब जो राज दरबार है ये काल के वशीभूत हो गया है, अब तुम्हारा कल्याण कहीं नहीं है। तो संत की बात है तो तुम्हारी बात का भी तो सम्मान रखना है, तुम भक्त हो, तुम्हारी बात का भी तो सम्मान रखना है, संत की बात को झूठा नहीं रखना है। तुम कह के आए हो ना कि तुम्हारा राज्य दरबार अब काल के वशीभूत है, तो अब उनको काल का ग्रास बनना ही पड़ेगा, और उनके बाद अब लंकेश तुम ही बनोगे, लंका का कार्यभार अब तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। तो राम जी कहते हैं कि कहो लंकेश, आपका परिवार अब कैसा है? कुशल कुठा हर बास तुम्हारा, परिवार की कुशल पूछी। क्यों? क्योंकि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, राम जी जब एक को स्वीकार कर लेते हैं तो पूरे परिवार को स्वीकार कर लेते हैं। और जब हनुमान जी महाराज गए हैं तो हनुमान जी महाराज ने जब आके सब कथा वहाँ पे सुनाई है राम जी को, तो विभीषण जी का प्रसंग भी कहा है। और प्रसंग में क्या बात आई थी? विभीषण जी क्या कहते हैं? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीव बिचारी। देखो हमारी रहनी कैसी है, जैसे दांतों के बीच में जीवा रहती है। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा था ना, तो वही बात राम जी पूछ रहे हैं कि खल मंडलो बसही दिन राती। आप तो खल मंडल, आप तो राक्षसों के बीच ही बसते हैं। लंका निश्चर निकल निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। आपका वहाँ वास, ये तो बहुत असंभव सी बात है। तो आप वहाँ रहे, आप वहाँ कैसे रहे जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था है, जहाँ राक्षसी राज्य है, जहाँ धर्म का चिन्ह भी नहीं है, वहाँ पर आपका रहना कैसे संभव हुआ? कर ही मोह बस द्रोह परावा, संग संत संग हरि कथा न भावा। वो स्थिति है वहाँ पे। तो राम जी वहाँ पे उनका हालचाल पूछते हैं। खल मंडलु बसहु दिन राति, सका धर्म निवही के ही बाती। आप उन सब के बीच में रह के आपने अपना धर्म का निर्वाह कैसे किया? धर्म का निर्वाह अर्थात आपने अपनी पवित्रता को कैसे बनाए रखा? आज कलिकाल है, कलयुग के इस प्रकोप में यदि हमारे मन में विकार आ जाए किसी भी प्रकार से, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, स्वार्थ का, कोई भी विकार आ जाए, तो हम कहीं ना कहीं सीधे ले जाके कलिकाल को दोष दे देते हैं कि भाई कलिकाल है, कलिकाल से कैसे बचें। अब वही बात राम जी वहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ तो महाघोर कलयुग है। कलिकाल में फिर भी कलयुग यहाँ पे इतना नहीं है। मंदिर हैं, साधु संत हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन भंडारा पूजन सब कुछ होता रहता है। वहाँ लंका में क्या? लंका में तो रावण ही स्वयं को भगवान सिद्ध करने पर है, वहाँ तो रावण की ही पूजा होती है। तो वहाँ ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी आपने अपने धर्म को कैसे बचाया? आपने अपने मन को कैसे बचाया अपवित्र होने से? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अपनी मन की निर्मलता को कैसे बनाए रखा? अपने भजन को कैसे बचाया? आज कलयुग हमारे भजन को नष्ट कर देता है। जीव इतना भजन करता है, इतना भजन करता है, भजन करता है, भजन करता है, और भजन करते करते मन में विकार आ जाते हैं। विकार के द्वारा कोई कर्म ऐसा हो जाता है कि हमारा भजन नष्ट हो जाता है, या हमारे द्वारा कोई ऐसा पाप हो जाता है। तो राम जी पूछ रहे हैं कि सखा धर्म निवही कहे बाती। अपने धर्म का बचाव अपने वहाँ कैसे किया? मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति न निपुण न भाव अनीति। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। मैं तुम्हारा सब व्यवहार जानता हूँ, तुम तो बहुत नीति निपुण हो, तुम्हें यह नीति अच्छी नहीं लगती। फिर भी मैं कहता हूँ तात कि भगवान नरक में
वास दे दे, लेकिन दुष्ट का संग कदापि ना दे। दुष्ट के संग से अच्छा नरक में वास करना है। राम जी ये कहना चाहते हैं कि मैं जान रहा हूँ तुम्हारी सभी रीति, जैसे लंका में रहकर तुम जानते हो कि मेरा स्वभाव क्या है। तुम्ही ने भी कहा ना, श्रवण सुजस सुनिए आयो प्रभु भंजन भवबीर। तो तुम जब जैसी मेरी रीति जानते हो, उसी प्रकार मैं जानो तुम्हारी सब रीति, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। अति नय निपुण न भाव अनीति। तुम अब पापी नहीं हो, तुम अब धर्मात्मा हो चुके हो। क्यों? क्योंकि अब तुमने मेरी शरण स्वीकार कर ली है। और जब मेरी शरण स्वीकार कर ली है तो कोटि विप्र बदला गई जाहु, आए शरण तजय नहीं ताहु। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाश ही तब ही। तो जब मेरे शरण आ गए, मेरे सन्मुख आ गए, तो अब तुम धर्मात्मा हो, तुम पापी नहीं हो। तो अति नय निपुण न भाव अनीति। तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। बल भलवा नाश बास नरक करता, दुष्ट संग जनि देयु विधाता। कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कुसंगति में रहना पड़े, तो राम जी कहते हैं कि भगवान ऐसा दिन न दिखाए, दुष्ट का संग ना दे, दुष्ट का संग ना दे। जब दुष्ट का संग ना दे तो जब पाप कट जाएंगे, जब पाप बन जाएंगे, तो फिर जब दुष्ट का संग नहीं होगा तो पाप का फल कैसे भोगेंगे। जैसे हम लोग के जीवन में कोई कष्ट आ जाए, कलेश आ जाए, किसी के साथ किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने मार दिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने कोई दुर्व्यवहार कर दिया, तो मन में क्या आता है कि चलो कोई ना कोई पाप था, कोई ना कोई अपराध था, कट गया, है ना, कुछ ऐसा था जो कट गया। तो राम जी कहते हैं कि भगवान दुष्ट की संगति ना दे, तो फिर पाप का नाश कैसे हो। तो भगवान कहते हैं कि तो फिर नरक में चले जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। नरक में बरु भलवास नरक कर ताता, नरक में जाके पाप का फल भोग लो, वो अच्छा है। दुष्ट की संगति नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नरक में भोग करने से पाप का क्षय हो जाता है और दुष्ट का संग करने से पाप बढ़ने लगते हैं, इसलिए दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। कहते हैं हे प्रभु, अब आपका दर्शन हो गया, आपके चरणों का दर्शन हो गया, अब मैं कुशल से हूँ। आपने अपना जन जाना, आपने मुझे जाना और मुझ पर आपने दया करी, अर्थात मेरे मन के भाव को आपने जाना। जब आप जान लेते हैं कि ये अपना जन है, जो तुम कीन जानी जन दाया, आप ये देख लेते हैं कि ये अपना जन है, अर्थात समझने वाली बात क्या है कि जीव तो आपका अपना उत्पन्न किया हुआ है, ठीक है, जीव आपका अपना उत्पन्न किया हुआ है, वो जानकर तो आप उस पर दया करते हैं, ठीक। अखिल विश्व यह मोल उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। आपने दया करी, लेकिन दया करने के बाद जीव की कुशल है कि नहीं है, इससे आपको कोई सरोकार नहीं है। अर्थात जीव ने संसार में जन्म ले लिया, ये आपकी दया हो गई, यही अर्थ है ना। अखिल विश्व यह है मोल उपाया, सारा संपूर्ण संसार मेरा उपाया हुआ है और सब पर मोरी बराबर दया, और सब पर मेरी दया बराबर है, किसी पे कम नहीं है, किसी पे ज़्यादा नहीं है। अर्थात आप पाप कर रहे हैं तो भी भगवान की उतनी ही दया है, पुण्य कर रहे हैं तो भी भगवान की उतनी ही दया है। इसका सार मोटा मोटा यही निकलता है। अब विभीषण जी जो कह रहे हैं कि जो तुम कीन जान जन दाया, आपने अपना जन जानकर मुझ पर दया करी है। तो जीव की जो कुशल है वो तब तक नहीं होती है जब तक कि आप उसे अपना जन नहीं जान लेते। कुशल तब होती है जब राम जी अपना जन जानकर उस पर दया करते हैं। यही बात यहाँ पे आई है कि अब पद दे कि कुशल रघुराया, अब आपके चरणों को देखकर
मुझे अब सुख मिला है। तो जो तुम कीन जानी जन दाया, तो आपने अपना जन जाना है। अपना जन किसे जाना है? जो आपके शरणागत है, जो आपके लिए है, जिसने अपना सर्वस्व आपको स्वीकार कर लिया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो मन से निर्मल है, जो आपका है। बाकी गुण और दोष तो संसार में सबके में है ना। क्यों? क्योंकि ये आपके स्वभाव के वशीभूत कहें या भगवान की माया के वशीभूत कहें, वो तो हैं। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाही, भजिए राम तजी काम अस अस विचारी मन माही। ये तो भगवान की माया है। लेकिन उस परिस्थिति में स्वयं को भगवान को समर्पित कर देना, स्वयं को भगवान के शरणागत कर देना, वो मूल है। तो राम जी ये देखते हैं कि इसने अपना सर्वस्व मुझे स्वीकार किया है कि नहीं किया, ये मेरी उस दया उस कृपा के योग है कि नहीं है, ये मेरा जन कहलाने के योग है कि नहीं है। जब भगवान के द्वारा अवगुण क्षमा करने की बात आती है तो वहाँ पे आता है ना, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। तो जो भगवान का भक्त हो गया, ऐसा नहीं भगवान उसके अवगुण नहीं देखते हैं, नहीं, उसके अवगुण देखे जाएंगे, उसके अवगुण देखे जाएंगे। उसके लिए जो सिद्धांत है वही लागू होगा। अवगुण उसके नहीं देखे जाएंगे जो भगवान का जन हो गया, जो भगवान का हो गया, जो भगवान का हो गया, उसके अवगुणों का कोई चिंतन नहीं करता। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए हैं तो श्रवण ही गर्भ है ना, तो जितनी राक्षस स्त्रियाँ थी, जितनी गर्भवती थी, हनुमान जी जब वहाँ पे चिंगाड़े हैं तो उसकी धमक से उनके गर्भ नष्ट हो गए। हनुमान जी को गर्भ हत्या का पाप लगा क्या? कहीं पे भी किसी को ऐसा वर्णन मिलता है? कुछ हुआ? ठीक है, जो भी कहा जाए, राक्षस थे, राक्षसों का वध होना था, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन हनुमान जी को उसका दोष लगा क्या? भाई राक्षस, ठीक है, माता राक्षस है, उसके गर्भ में क्या है आपको क्या पता? गर्भ का क्या पता आपको? हिरण्यकश्यप भी तो राक्षस था, लेकिन पुत्र कौन थे? भक्तराज प्रहलाद। अब गर्भ में जब इंद्र गए हत्या करने के लिए तो नारद जी ने रोक लिया था ना। इंद्र ने कहा अरे नहीं, राक्षस का पुत्र है, राक्षस ही होगा। क्या पता कैसे निकल जाए, क्या पता कौन निकल जाए। राजा बलि भी तो राक्षस थे। तो गर्भ हत्या का पाप लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा। क्यों? भगवान के जन हैं, भगवान के जन हैं, भगवान के हित है, हेतु कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए जन अवगुण प्रभु मान न कहो। भगवान के जो निमित्त कार्य करते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान को समर्पित करके कार्य करते हैं, जिसको कहते हैं कर्म योग। गीता में कहा गया है कर्म योगी की तरह कार्य करो। तो स्वयं कर्म करना और भगवान को समर्पित कर देना कि प्रभु जो हुआ, जैसे हुआ, जहाँ हुआ, आप जानो, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आपका हूँ। तो उसके बाद इस प्रकार का प्राप्त फिर नहीं लगता। तो तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। तो जीव की कुशल तब तक नहीं होती और स्वप्न में भी उसके मन को विश्राम नहीं मिलता जब तक वो काम को त्याग कर राम जी का भजन नहीं करता। क्योंकि जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम। और अधिक विस्तार करेंगे तो समझता हूँ समय ज़्यादा हो जाएगा, पहले ही आधा घंटा हो गया है। इसको हम लोग जब अगले पार्ट में चलेंगे तब इसका थोड़ा सा विस्तार कर लेंगे। अभी